हेलो प्यारे बच्चों, आई के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग कर रहे थे एल्काइन श्रेणी। एल्काइन श्रेणी का अनलग्न आयन होता है, बंध कार्बन और कार्बन के मध्य ट्रिपल बंध होते हैं। सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2। तो बच्चों, ये दो उदाहरण हो गया था। अब अगला उदाहरण देखो। सी सी अगर बच्चों यहाँ पर हम ट्रिपल बांध लगा लगा सकते हैं या फिर यहाँ पर लगा दें, तो हर कार्बन के पास कितने बंध होते हैं बच्चों? 4। इसके पास कितने हैं? 1 2 3। एक और लगा दो, 4। इसके पास कितने हैं? 1 2 3 4। इसके पास 4 बंध पूरे हैं। इसके पास कितने हैं? 1 2 3 4। एच एच। तो बच्चों, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा ब्यू ब्यूट। अगर 4 कार्बन होते हैं तो क्या पढ़ते हैं बच्चों हम? ब्यूट। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो क्या पढ़ेंगे बच्चों? क्या अनलग्न जुड़ेगा? आयन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। यहाँ पर बच्चों क्या होगा? हर कार्बन के पास 4 बंध होते हैं तो इसके 4 हो गए। इसके पास कितने हैं? 1 2 3 4। इसके पास 4 पूरे हैं। इसके पास कितने हैं? 1 2 3 4। इसके पास कितना है? 1 3 और लगा दो। इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों? कितने कार्बन है? 1 2 3 4। इसको क्या पढ़ेंगे? ब्यूट। जब 4 कार्बन होते हैं तो क्या पढ़ते हैं? ब्यूट। तो बच्चों, ये इसे ब्यूट पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो क्या जोड़ेंगे अनलग्न? ब्यूटाइन। अनलग्न जोड़ेंगे आयन। क्या हो गया? ब्यूटाइन। ये हो गया बच्चों ब्यूटाइन। ये भी ब्यूटाइन है, ये भी ब्यूटाइन है। तो बच्चों, इसका गिनती करो। 1 2 3 4। इस पर भी गिनती करो। 1 2 3 4। यहाँ पर बच्चों ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पर जुड़ा है? पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर जुड़ा है। तो बच्चों, हम क्या लेंगे? छोटा अंक लेते हैं बच्चों। तो क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन 1। यहाँ पर कितने नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है? दूसरे और तीसरे नंबर पर। तो क्या लेंगे बच्चों? ये 2 नंबर लेंगे क्योंकि हम छोटा नंबर लेते हैं। तो क्या हो गया? ब्यूटाइन 2। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ऐसा बनाओ। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगाओ। इसके पास कितने कार्बन है? 1 2 3 4। इसके पास 1 2 3 4। इसके पास पूरे 4 हैं। इसके पास 3 4। इसका नाम क्या होगा? कितने कार्बन है? 4। तो क्या पढ़ेंगे? ब्यूट। ट्रिपल बॉन्ड लगा है, क्या जोड़ेंगे? अनलग्न आयन। अनलग्न का मतलब क्या होता है बच्चों? जो पीछे जोड़ते हैं। अनलग्न हमारा कहाँ जुड़ता है? पीछे। तो 4 कार्बन है तो इससे क्या पढ़ेंगे? ब्यूट। अनलग्न क्या जोड़ेंगे? आयन। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ब्यूटाइन। ये हो गया ब्यूटाइन। अब नंबरिंग करो बच्चों। तो नंबरिंग हम बच्चों यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो बच्चों, नंबरिंग हम किधर से करते हैं?
जिधर से हमें ये ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सबसे पहले मिल जाते हैं। अगर इस इधर से करेंगे तो 1 2 3, तीसरे पर ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है। अगर हम इधर से करेंगे तो एक पहले पर ही ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, तो हम इधर से ही करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कितने पर ट्रिपल बॉन्ड लगा है, पहले कार्बन पर, तो ब्यूटाइन 1 हो गया। अब बच्चों हम इसका अगला पढ़ते हैं। अगला श्रेणी है बच्चों हेलो एल्केन। क्या है, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। बच्चों एल्केन क्या होता है? सर एल्केन वही होता है जिसमें कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होते हैं और उसका अनुलग्न एन होता है, उसी को हम एल्केन कहते हैं। ये हैलो शब्द क्या है? हैलो शब्द बच्चों हाइलोजन से लिया गया है। हाइलोजन। हाइलोजन क्या होते हैं बच्चों? Cl, F, Br, I। इनका नाम क्या होता है बच्चों? इसको पढ़ेंगे क्लोरो, इसको पढ़ेंगे फ्लोरो, इसको पढ़ेंगे ब्रोमो, इसको पढ़ेंगे आयोडो। ये बच्चों हमारे होते हैं हाइलोजन। क्या पढ़ेंगे? क्लोरो, इसे फ्लोरो, इसे ब्रोमो, इसको क्या पढ़ेंगे? आयोडो। अब उदाहरण लेते हैं बच्चों। हर कार्बन के पास कितने बंध होते हैं बच्चों? 4। तो यहाँ पर H H H, यहाँ पर क्या जोड़ेंगे? H। अगर इस H के जगह पर इन हाइलोजन तत्वों को हम जोड़ दें, जैसे हमने जोड़ दिया Cl, Cl, तो ये हाइलो एल्केन हो गए। जब इस एक हाइड्रोजन के जगह पर हम एक हाइलोजन तत्वों को जोड़ देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हाइलो एल्केन। इसका नाम क्या होगा बच्चों? कुछ देर के लिए मान लो बच्चों ये Cl है ही नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो इसका नाम क्या हो जाता है? अगर यहाँ पर हाइड्रोजन होता तो इसका नाम क्या हो जाता बच्चों? मेथ, क्या हो जाता? मेथेन। क्योंकि बच्चों एल्केन श्रेणी में क्या होता है? एन जोड़ते हैं हम। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन होता तो इसका नाम क्या हो जाता? मेथेन। यहाँ पर Cl जुड़ा है तो क्या हो जाएगा बच्चों? क्लोरो मेथेन। तो इसका नाम क्या हो गया बच्चों? क्लोरोमेथेन। यहाँ पर जो हाइड्रोजन तत्व जुड़ेंगे उनको हम आगे लिखेंगे और इसका नाम हम पीछे लिखेंगे। दूसरा उदाहरण C। हर कार्बन के पास कितने बंध होते हैं? 4। यहाँ पर बच्चों इस बार हम जोड़ देते हैं Br या फिर F जोड़ लो। अगर यहाँ पर बच्चों ये F नहीं होता, अगर यहाँ पर H होता तो इसका नाम क्या हो जाता? एथेन। यहाँ पर F जुड़ा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? F को हम क्या पढ़ते हैं? फ्लोरो। ये हो गया फ्लोरो एथेन। तीसरा उदाहरण लेते हैं बच्चों। इसके पास कितने बंध होते हैं? 4। H H
एच एच एच। यहाँ पर बच्चों इस बार हम जोड़ देते हैं आई। अगर बच्चों यहाँ पर ये आई आई ना जुड़ा होता, अगर यहाँ पर एच होता तो इसका नाम क्या हो जाता? प्रोपेन। यहाँ पर आई जुड़ा है तो क्या हो जाएगा? आइडो प्रोपेन। ये हो गया आइडोप्रोपेन। इसको हम लिखना चाहें और कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर सी है, सी लिख दो। कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3, 3 हो गया। फिर बॉन्ड लगा दो, CH2 हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा? CHHI, CHH, CH2I। ये हो गया। अगला उदाहरण लेते हैं बच्चों। कहोगे सर क्या ये हाइड्रोजन जो हैं ये एक साथ दो दो नहीं आ सकते? आ भी सकते हैं। तब कैसे नाम लिखा जाएगा? हर कार्बन के पास कितने बॉन्ड होते हैं? 4। यहाँ पर भी चार, 4 जोड़ दो। यहाँ पर जोड़ दो बच्चों Br, यहाँ पर लगा दो Cl। अगर यहाँ पर Cl और Br नहीं होते तो इसको हम क्या पढ़ते हैं बच्चों? अगर यहाँ पर H, यहाँ पर भी H होता तो इसका नाम क्या हो जाता? कितने कार्बन है? 1 2 3, तो क्या हो जाता बच्चों? प्रोपेन। प्रोपेन क्या हो जाता? प्रोपेन। अब इनको कैसे लिखेंगे बच्चों? अब यहाँ पर हमें नंबरिंग करना पड़ेगा। 1 2 3। अब पहले हम क्लोरो लिखेंगे या फिर फ्लोरो लिखेंगे? क्लोरो लिखेंगे या फिर हम ब्रोमो लिखेंगे? तो बच्चों उसका नाम हम पहले लिखेंगे जो अल्फ़ाबेट में, यानी कि ABCD में, ए से लेकर जेड तक जो शब्द पहले आता होगा उसको हम पहले लिखेंगे, और जो शब्द बाद में आता होगा उसे हम बाद में लिखेंगे। तो पहले इसका क्या नाम है? ब्रोमो। इसका नाम क्लोरो। तो पहले बी आता है या फिर सी आता है? क्या आता है? बी आता है। तो ये Br किस पर जुड़ा है? दूसरे नंबर पर। तो हो गया 2 ब्रोमो, क्या 2 क्लोरो। क्लोरो कितने नंबर पर जुड़ा है? दूसरे नंबर पर। तो ये हो गया 2 क्लोरो। 2 ब्रोमो, 2 क्लोरो प्रोपेन हो गया। ब्रोमो को पहले क्यों लिखा गया? पहले इसलिए लिखा गया क्योंकि अल्फ़ाबेट में सबसे पहले बी आता है, फिर उसके बाद सी आता है, इसलिए हो गया पहले ब्रोमो फिर क्लोरो। अब बच्चों देखते हैं अगला श्रेणी। अगला है एल्कोहल। एल्कोहल इसका अनुलग्न होता है अनुलग्न। इसका अनुलग्न होता है ऑल। अनुलग्न मतलब पीछे जुड़ेगा। तो आल क्या जुड़ेगा? पीछे जुड़ेगा। और इसका समूह होता है OH। हर कार्बन के पास कितने बॉन्ड होते हैं बच्चों? 4। H H H। अगर यहाँ पर बच्चों हम लगा देते हैं OH
तो ये क्या हो जाएगा, एल्कोहल समूह हो जाएगा। यहाँ पर OH लगा है तो ये कौन सा समूह हो जाएगा, एल्कोहल समूह हो जाएगा। अगर बच्चों यहाँ पर OH ना होता तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, एक कार्बन है तो क्या पढ़ते हैं, मेथेन। क्या पढ़ते हैं, मेथेन। यहाँ पर अनुलग्न क्या है, ऑल, तो मेथेन प्लस ऑल, ये हो गया मेथेनॉल। इसका बच्चों साधारण नाम भी पूछा जाता है। अगर इसको हम लिखना चाहें और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सी हो गया, कितने का हाइड्रोजन है, 1 2 3, ये हो गया CH3। फिर क्या है, OH है तो OH हो गया। इसका बच्चों साधारण नाम भी पूछा जाता है। इसका साधारण नाम क्या होता है, इसका साधारण नाम होता है, साधारण नाम, इसका साधारण नाम होता है मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल। अगला उदाहरण देखते हैं बच्चों। हर कार्बन के पास कितने बॉन्ड होते हैं, 4, H H H H। अगर यहाँ पर हम बच्चों लगा दें OH तो ये कौन सा समूह बन जाएगा, एल्कोहल समूह बन जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा, अगर यहाँ पर OH ना होता, अगर EH होता तब क्या पढ़ते इसका हम नाम, कितने कार्बन है, 2, तो 2 कार्बन होते हैं, उसका नाम क्या होता है, एथ। एक बॉन्ड लगा है तो उसे क्या पढ़ते हैं हम, एथेन। ये हो गया एथेन। एथेन प्लस OH समूह लगा तो क्या पढ़ेंगे, अनुलग्न जोड़ेंगे, ऑल, ये हो गया एथेनॉल। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, CHHH बॉन्ड CHH हो गया तो CH2 बॉन्ड OH बचा है, ऐसा हो गया। इसका साधारण नाम क्या होता है बच्चों, इसका भी साधारण नाम पूछा जाता है। इसका साधारण नाम होता है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल। ये बच्चों साधारण नाम याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है कि इसको हम एथिल एल्कोहल ही क्यों पढ़ेंगे, इसका नाम हमें याद करना पड़ेगा। एथिल, इसको एथिल क्यों पढ़ा गया, ये बच्चों देखते हैं। एक उदाहरण और देखते हैं बच्चों, फिर देखेंगे इसे एथिल मेथिल कैसे पढ़ा गया। CH, हर कार्बन के पास कितने बॉन्ड होंगे, 4, H H H H H H H, यहाँ पर लगा दो बच्चों OH, तो ये कौन सा समूह हो गया, एल्कोहल समूह। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3, ये कितने कार्बन हैं, 3, तो 3 कार्बन होते हैं, उसको हम क्या पढ़ते हैं, प्रोप। इसमें एक बॉन्ड लगा है सब जगह, तो यानी कि ये एल्केन समूह ही है, एल्कोहल। अगर यहाँ पर OH ना होता तो हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, अगर OH यहाँ पर नहीं होता तो क्या पढ़ते हैं, प्रोपेन। क्या पढ़ते हैं, प्रोपेन। OH जुड़ा है तो इसका अनुलग्न क्या होता है, ऑल।
क्या हो गया, प्रोपेनॉल। ये हो गया प्रोपेनॉल। इसको हम लिखना चाहें और कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर CHHH कितने हो गए, C3। फिर यहाँ पर CHH कितने हो गए, CH2। यहाँ पर CH2, CHH, CH2 हो गया। क्या बचा, OH। ये ऐसा हो गया। जब बच्चों एल्केन श्रेणी में से एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाता है तो उसको पढ़ते हैं एल्किल समूह। एल्केन क्या होते हैं, जैसे CH4, इसको हम क्या पढ़ेंगे, मेथेन। मेथेन। अगर इसमें में से हम एक हाइड्रोजन कम कर दें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, CH, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। एक हाइड्रोजन अगर हम कम कर देते हैं, यहाँ पर हम बॉन्ड लगा देंगे, क्योंकि अब ये किसी से जुड़ेगा, क्योंकि इसके पास कितने बॉन्ड हैं, ये हाइड्रोजन 3 ही जुड़े हैं, तो इसके पास कितने बॉन्ड लगे हैं, 3, एक खाली है। तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल। जब एल्केन में से, एल्केन श्रेणी में से एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाता है तो जो आता है उसे हम एल्किल समूह कहते हैं। एल्किल समूह में क्या जोड़ देते हैं, इल जोड़ देते हैं। अंत में क्या जोड़ेंगे, इल। ये हो गया मेथिल। अगर यहाँ पर होता C2H6, इसको हम क्या पढ़ते हैं, एल्केन श्रेणी है, तो इस एल्केन श्रेणी में से हम क्या पढ़ेंगे, कितने कार्बन है, 2। यहाँ पर कार्बन की संख्या का दुगना करने पर और 2 जोड़ने पर हाइड्रोजन की संख्या मिल रही, यानी कि एल्केन श्रेणी है। एल्केन होता है तो उसका अनुलग्न क्या होता है, एन। तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 2। तो 2 कार्बन होते हैं, उसको उसका नाम क्या होता है बच्चों, एथ। तो एन जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, एथेन। यहाँ से एक हाइड्रोजन कम कर दो, क्या हो जाएगा, C2H5। यहाँ पर बॉन्ड लग गया, इसको क्या पढ़ेंगे, एथिल। अगर इसको हम लिख, ये हो गया एथिल। अगर हम इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे भी लिख सकते हैं, बॉन्ड CH2CH3, ऐसे भी लिख सकते हैं। कितने कार्बन है, 2, तो 1 2 कार्बन होंगे, कितने हाइड्रोजन है, 5, 2 और 3 5, यही हो गया। अगर यहाँ पर हम C3H8 लेते हैं तो इसका नाम क्या हो जाता, कितने कार्बन है, 3, तो इसका नाम क्या हो जाता, प्रोपेन। यहाँ से एक हाइड्रोजन कम कर दो तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपिल। क्या हो जाएगा, प्रोपिल। अगर इसको हम लिखना चाहें और कैसे लिख सकते हैं, CH2CH2, कितने कार्बन, 3, CH3, एक, यहाँ पर 3 कार्बन, 1 2 3 हो गए, और ये हाइड्रोजन कितने हैं, 7, तो 2 2 4 और 3 7, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर C4 होता तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी आती, 4 का दूना 8, 8 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10। तो इसका नाम क्या हो जाएगा इसका नाम ब्यूटेन। तो ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाएगा तब इसका नाम क्या हो जाएगा, C4
H9 क्या हो जाएगा इसका नाम? ब्यूटिल। ब्यूटिल। अगर इसको हम लिखना चाहें तो और कैसे लिख सकते हैं? ये बच्चों लिखा कैसे जा रहा है इसको भी समझ लो। यहाँ पर कितने कार्बन हैं? 2। इनको हम ऐसे कैसे लिख दिए इनको पहले समझो। यहाँ पर 2 कार्बन है और 5 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर पहले 2 कार्बन लिख लो। ये 2 कार्बन हो गया। प्रत्येक कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होते हैं? 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4 हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दो, यहाँ 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 यहाँ। कितने हाइड्रोजन है? 5। कितने? अब हाइड्रोजन गिनो, 1 2 3 4 5। 5 हाइड्रोजन थे, हमने 5 हाइड्रोजन लगा दिया। एक यहाँ पर खाली बॉन्ड बना है तो एक खाली बॉन्ड रह गया। अब इसको हम लिखना चाहें और किस तरीके से लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं CH, कितना? CH2। इसको लिख सकते हैं C 1 2 3 CH3 हो गया। इसको हमने ऐसे लिखा है, इसको पहले ऐसे लिखें फिर हमने ऐसे लिख लिया। अब इसको भी समझ लो बच्चों। कितने कार्बन है? 3। 1 2 3। प्रत्येक कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होते हैं? 4। ये एक बॉन्ड खाली है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 7। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 हाइड्रोजन थे जो पूरे हो गए। ये एक बॉन्ड खाली यहाँ पर है, तो इसको हम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे बॉन्ड CHH यानी कि H2। यहाँ पर बॉन्ड CHH, ये हो गया CHH2 हो गया। फिर C लिखो, कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन? 1 2 3 हो गया CH3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ये इसी से बना है ये। अब इसी प्रकार हम ब्यूटिल को कैसे लिखेंगे? यहाँ पर 4 कार्बन है, 1 2 3 4। तो हर कार्बन के पास कितने बॉन्ड होते हैं? 4। ये हो गए 4 बॉन्ड हर कार्बन के पास। तो हाइड्रोजन गिनो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 हाइड्रोजन हो गए। कार्बन 1 2 3 4 कार्बन भी हो गया। एक बॉन्ड खाली है क्योंकि ये किसी से जुड़ेगा। इसको हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं बॉन्ड CHH, कितने? H2। फिर यहाँ पर बॉन्ड लगाओ या फिर ना लगाओ, बात एक ही है। यहाँ पर ऐसे लिखते समय यहाँ पर बॉन्ड लगाओगे तब भी ठीक है, नहीं बॉन्ड लगाओगे तब भी ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा। यहाँ पर हम बॉन्ड लगा कर लिखते तब भी ठीक होता, नहीं बॉन्ड लगाए हैं तब भी ठीक होगा। कितने हाइड्रोजन? 1 2। फिर लिखा है बॉन्ड लगा दो, HH क्या हो गया? CH2। CHHH कितने होंगे? CH3। ये इस प्रकार बना है बच्चों, यानी कि इसका हम नाम क्या पढ़ेंगे बच्चों? ब्यूटिल। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? बॉन्ड CH2 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 CH3। जब बच्चों एल्केन श्रेणी में से एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाएगा तो उसे वो बन जाएगा एल्किल समूह। एल्किल में क्या जोड़ते हैं? इल। इसे हम क्या पढ़ेंगे? मेथिल। एथेन को में से जब एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाएगा उसे क्या पढ़ेंगे? एथिल। प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाएगा तो क्या पढ़ेंगे? प्रोपिल। ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाएगा उसे क्या पढ़ेंगे? ब्यूटिल। इसी प्रकार पेंटेन में से एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाएगा उसे क्या पढ़ेंगे? पेंटिल।
और हेक्सेन में से एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाएगा। इसी प्रकार हम पढ़ते चले जाएंगे। तो ये बच्चों ऐसे ही इसका नाम बनता है। तो बच्चों आज इतना ही। बच्चों हम लोग कल करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक। इन तीनों को हम एक साथ करेंगे, क्योंकि बच्चों ये तीनों एक जैसे होते हैं। अगर इनको एक साथ ना समझा जाए तो ये बच्चों बड़ी दिक्कत आते हैं, क्या कन्फ्यूजन बना रहता है। इसलिए हम इन तीनों को एक साथ कल समझेंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।